जो हमने गेम्स कभी लाइफ में खेले हैं, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वी हैव प्लेड मेनी गेम्स, एंड इफ यू से एनी ऑफ द गेम, लेट्स से क्रिकेट, बिकॉज हम लोग सब लोग क्रिकेट को हम लोग जानते हैं। जब हम छोटे थे तो हम कहाँ खेलते थे क्रिकेट? गली में खेलते थे। तो जब गली में खेलते थे वहां के रूल्स क्या होते थे? जिसका बैट या जिसकी बॉल उसके रूल्स। तो हम रूल सेट कर, हर दिन रूल चेंज होते थे भाई, हर दिन बॉल वाला लाना चेंज होता था। तो कहता था भाई छक्का आज इधर होगा, भाई चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, तेरी बॉल है तो वहीं होगा। तो कहाँ चौका होगा, कहाँ छक्का होगा, कहाँ पर आउट होगा, कितना हम भागेंगे, कितना यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 4D, जो भी होता था हमारा, हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे, बिकॉज हम गली में खेल रहे थे। लेकिन गली में खेलने के बाद भी कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे कि आया आपने कुछ भी करके खेल लिया। वो बेसिक एक नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से हमें वो खेलना पड़ता था। फिर हम में से कुछ लोगों को रुचि हो गई, हमने कहा यार ये गेम खेलना चाहिए, तो हमने उस गेम को आगे बढ़ाया, क्रिकेट को, और हम गली के बाहर लेके गए। हमने कहा यार हम अभी सिटी लेवल पे खेलेंगे। अब सिटी लेवल पे हमने कहा गेम खेलेंगे तो फिर सिटी लेवल के रूल्स रेगुलेशन आएंगे नहीं आएंगे? अब हम कितना भी बोले कि नहीं नहीं हमारा गली में ऐसा छक्का यहां होता था, तुम यहां छक्का कैसे कर सकते हो, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वो कितनी लंबी पिच होनी चाहिए, कितने यार्ड की होनी चाहिए, अभी जो सिटी के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से होगा। फिर कुछ लोगों ने कहा यार अभी हम लोग सिटी भी खेल रहे हैं, लेट्स गो एंड प्ले स्टेट लेवल। तो अभी स्टेट लेवल के रूल्स रेगुलेशंस आ गए। यू कैन नॉट हैव योर सिटी रूल्स कि हमारा तो ग्राउंड छोटा था तो हमारा छक्का इतना ही होना चाहिए। भाई स्टेट लेवल पे, ये स्टेट लेवल का इंटरनेशनल ग्राउंड है, यहीं पर खेला जाएगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए उस गेम में, वैसे वैसे वो रूल्स आप पे इंप्लाई होने चालू हो गए। Am I right or not? और आपका खेलना उन खिलाड़ियों के साथ हुआ जो उस रूल्स के माहिर थे। अब आप रूल्स नहीं सीख रहे हो, लेकिन आपका सामना हो रहा है उनके साथ जो रूल्स में माहिर हैं, तो फिर क्या होना है? आपका हारना निश्चित ही है। इन द सेम वे इन बिजनेस, जब हमने बिजनेस चालू किया, वी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल लर्निंग ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम वी डिड एन MBA, एंड उसको हमने बोला मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट वाज नथिंग क्लोज टू व्हाट रियल बिजनेस इज ऑल अबाउट। एम आई राइट? हमने अकाउंटिंग सीखा बीकॉम में, एमकॉम में, इट वाज नथिंग क्लोज टू एक्चुअल अकाउंटिंग व्हिच वी डिड इन आवर बिजनेस। सेम इज द केस वी डिड कंप्यूटर्स। वो 4 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? एंड देन यू गो एंड यू एक्चुअली डू द वर्क देयर, इट इज सो डिफरेंट that the companies they put you into a 6-month training program before they hire you. 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको फिर 6 महीने सिखाते हैं वो। So what you learned and what is the reality, there's a world of difference. तो हमने जो भी समझ थी, हमने अपना बिजनेस चालू किया, हम शायद गली लेवल पे थे, तो हमारा बिजनेस चालू हो गया था। हमने वो बिजनेस करना शुरू किया और हमने खेलना चालू किया। तो कुछ कामयाबी मिली बिकॉज छोटा बिजनेस था, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, कुछ पैसा आया और हमें लगने लगा हम खिलाड़ी हैं। हमें लगने लगा ये चौके छक्के पड़ रहे हैं यार, यही धंधा है। क्यों मनीष भाई? फिर क्या हुआ? थोड़ा बिजनेस आपका बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ 2-3-4 साल के अंदर, तो कुछ दूसरी गली के लोगों को मालूम पड़ा, अच्छा यार वहां वो कोई चौके मारता है। तो उसने कहा हाँ भाई उसकी जो विकेट कीपर है बड़ बढ़िया है। तो उसने कहा वहां के विकेट कीपर को लेके आओ, और आपका एक आइटम वहां चले जाता है। आपको मालूम ही नहीं अपना आइटम वहां क्यों गया। 7 तारीख को तो आया था, पगार भी लेके गया था, अभी फोन नहीं उठा रहा है, अभी फोन में मिस कॉल ही जा रहा है, और वो मैसेज करता सर मेरे फादर बीमार है। मैं ऐसा करके अगला 7 तारीख हो जाता है, उसके फादर अभी भी बीमार है। अब तो उसने आपका फोन काटना शुरू कर दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये गेम क्या चालू है, आप अपने ही गली में खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका गेम बड़ा होता है, आप पे नजर दूसरे लोगों की आती है, दूसरे वेंडर्स की आती है, दूसरे कस्टमर्स की आती है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की भी आती है, सरकार की भी आती है, सबकी नजर आप पे आती है। और सरकार बोलती है बाबा जैसा गेम खेलना चाहिए वैसा खेलो। राइट और नॉट? तो जिसने ये नहीं सीखा, जिसने ये नहीं समझा, वो उलझनों में रहता है। एंड आई सी मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर जस्ट स्टक, वो अटके हुए हैं कंप्लायंसेस के झोलझाल में। ये टीडीएस भरा नहीं, टीडीएस को कटा नहीं, उसका पेनल्टी पड़ो, जीएसटी नहीं हुआ, उसका पेनल्टी आ गया, ये कब आ रहा है, उसका वहां से नहीं आया, क्रेडिट नहीं मिला।
अरे तुम धंधा कर रहे हो, ये एक संभालते बैठे हो, एंड देन यू ब्लेम द गवर्नमेंट कि साहब ये तो इतना जीएसटी पहले तो नहीं था। अरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई ना कोई लाने वाला ही था। तुम्हारा धंधा इतना साफ होना चाहिए था कि कुछ भी लाओ, आप वीकली जीएसटी कर दो, हम तब भी रेडी हैं। अगर ऐसा आपका बिजनेस करने का तरीका हो तो फिर क्या दिक्कत है? लास्ट 20 years of me doing business, मैंने अपना पहले 4-5 साल तो मैं निकले जहां पर वी वर लर्निंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, लेकिन मेरी सोच बड़ी सिंपल थी कि मुझे ना इन कंप्लायंसेस के चैलेंज में फंसना नहीं। तो उसका सिंपल तरीका, दो चीजें हैं, एक वही करो जो करना चाहिए, जो सही है वही करते रहो। दूसरा, एक ऐसा इंसान लेके आओ या उसके साथ हाथ मिलाओ जो उस सोच को लेके आपके काम को अच्छा ले जाए। तो मैंने अपना फाइनेंशियल कंसर्न ऐसा पकड़ा जिसने मुझे गलत रास्ते नहीं बताए, क्योंकि वो अगर एक्सपर्ट है, वो जो रास्ता बताएगा हम तो उस पर चलेंगे ना। तो उसने जो रास्ते बताए कि कैसा आपने टैक्स भरना चाहिए, कैसे आपका काम आगे बढ़ना चाहिए, टुडे आई हैव नो इश्यूज। अगर मोदी जी बोल दें कि सर आप ये कल जो है आपका 28 जनवरी इज द लास्ट डे ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर दिस ईयर, अगर वो कहते हैं कि बैलेंस शीट अभी आपको फाइल करनी है, मेरी बैलेंस शीट कल तक की रेडी मिल जाएगी आपको। आई एम जस्ट अ डे बिहाइंड इन ऑल माई एंट्रीज, इन ऑल माई अकाउंटिंग वर्क, जस्ट अ डे बिहाइंड। इतना सिंपल सिस्टम हमने सेट करके रखा है, और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के तो मारामारी होती है। तो ये किसने लाई मारामारी? हमारा कहीं काम करने के तरीके में कमजोरी। तो क्या हो रहा है, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमें फोकस नहीं करना चाहिए, और हम बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पा रहे। टॉप लाइन बढ़ेगी नहीं मैम टिल वी आर नॉट क्लियर अबाउट द ऑपरेशंस पार्ट ऑफ इट। जितना ये शक करेगा हमें, उतना हम आगे जाने की हम सोच नहीं पाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर सपोज्ड टू गो एंड डेवलप योर मार्केट्स। टू डेवलप योर मार्केट्स यू गॉट टू गो इनटू द मार्केट्स, एंड टू गो इनटू द मार्केट्स you got to be free from all these challenges. तो आपका ऑफिस जाने का, जब जाते हैं ना सुबह, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के मन में ये नहीं होता आज धंधा कितना करने का है, आज कौन सा आइटम मिलेंगे ऑफिस में, आज कौन एब्सेंट होगा कौन नहीं होगा, आज क्या लफड़े होने वाले हैं। तो यू आर नॉट गोइंग विद अ थॉट टू डू बिजनेस, यू आर डूइंग विद अ थॉट टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। तो कहां से ग्रोथ आएगी?